हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है फिजिक्स क्लास में। और आज वेक्टर का वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम टाइप्स ऑफ वेक्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, वीडियो नंबर फर्स्ट में हमने वेक्टर इंट्रोडक्शन की बात करी थी जिसमें हमने स्केलर और वेक्टर की डेफिनेशन, इसके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करी थी। एंड देन किस तरह से स्केलर और वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है, हमने वो सारी चीज़ें फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। और आज अपन बात करेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर की। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर, आना चाहिए, बेसिक्स यहीं से आपके स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट वेक्टर अपन कंसिडर करते हैं पैरेलल वेक्टर। ओके, द फर्स्ट वन इज पैरेलल वेक्टर। तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा पैरेलल वेक्टर क्या होंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पर स्केलर जो आपने पढ़ रखा है, यानी आपने अभी तक जो पढ़ रखा है उससे चीज़ें थोड़ी सी डिफ़र होगी। तो पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, मैं इसको डिफाइन करके बताता हूँ। पैरेलल वेक्टर आर दोज वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स which have same direction, which have same direction, यानी कि सेम डायरेक्शन वाले सारे वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे। एग्जैक्टली यही बात है, अगर आपके दो वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है तो वो पैरेलल वेक्टर्स होंगे। किस तरह से, ध्यान दीजिएगा, ये ए वेक्टर है आपका और यहाँ पर मैंने रख दिया बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन आपको यहाँ पर सेम नज़र आ रही है, इसका मतलब ए वेक्टर इज पैरेलल टू द बी वेक्टर। अब आप देखिए मैग्नीट्यूड का यहाँ पर कहीं जिक्र नहीं है, यहाँ पर केवल सेम डायरेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, सो इस कंडीशन में ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे। चलिए, अब आपको पता है कि यहाँ वेक्टर्स को हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो किस तरह से शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे ये मेरा ए वेक्टर है और बी वेक्टर को मैं उठा के ए वेक्टर के आगे रख देता हूँ। ठीक है, अब ये चीज़ें कई बच्चों को कंफ्यूज कर देती है कि सर ये तो अब सीरीज़ में आ गया। तो सीरीज जैसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि दोज वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन, तो अभी भी ए वेक्टर और बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ए वेक्टर इज़ पैरेलल टू द बी वेक्टर। आ रही है बात समझ में। चलिए, अब मैं बी वेक्टर को उठा के ए पर ओवरलैप करने जा रहा हूँ। ये बी वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ पर रख दिया, ये देखो ये हो गया आपका बी वेक्टर। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर ओवरलैपिंग कंडीशन में है बट स्टिल इनकी डायरेक्शन सेम है, यानी ये कंडीशन भी रिप्रेजेंट करेगी ए वेक्टर इज पैरेलल टू द बी वेक्टर को। तीनों चीज़ों में, तीनों ही केसेस में शायद आप एक चीज़ ढूंढ पा रहे होंगे कि इन वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या है। ठीक है, इन तीनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है, इनके बीच का एंगल। एग्जैक्टली तो ये पॉइंट हमें नोट डाउन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट क्या है, द एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर्स कितना होगा, इज़ 0 डिग्री। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री। देखो ए और बी के बीच का एंगल 0 डिग्री दिखाई देगा आपको, ओवरलैपिंग करके देख लो इसका। दोनों की सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन हो गए, यानी कि एक वेक्टर आगे की तरफ, दूसरा उसके पीछे पीछे, दोनों के बीच में कितना एंगल होगा, 0 डिग्री का एंगल होगा। ओके, तो ये बात हुई आपकी पैरेलल वेक्टर की। अगर पैरेलल वेक्टर आपको समझ में आ गया तो आपको एंटी पैरेलल वेक्टर, जो कि सेकंड पॉइंट है, वो भी समझ में आ जाएगा। बात करते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर की। ओके, सेकंड होगा आपका एंटी पैरेलल वेक्टर। चलिए पॉइंट नंबर 2 डाल दीजिए यहाँ पर और टॉपिक डाल दीजिए एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, जो पैरेलल वेक्टर पढ़ा है उसका उल्टा एंटी पैरेलल वेक्टर होगा, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर उस पैरेलल वेक्टर में आप बताते हैं कि वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन, तो एंटी पैरेलल में क्या होगा, दोज वेक्टर्स विच हैव अपोजिट डायरेक्शन। चलिए लिख लीजिए डेफिनेशन पहले, दोज वेक्टर्स विच हैव अपोजिट डायरेक्शन, दोज वेक्टर्स विच हैव अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सारा खेल डायरेक्शन का है, मैग्नीट्यूड अभी तक आपका कंसिडर हुआ ही नहीं है। दो केसेस पढ़ लिए, पैरेलल और एंटी पैरेलल, दोनों में ही आपको डायरेक्शन का खेल है, मैग्नीट्यूड का अभी कोई बात यहाँ पर हमने नहीं करी। चलिए, किस तरह से अपोजिट डायरेक्शन होगी, ये आपका ए वेक्टर और इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने यहाँ बना दिया बी वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब ए वेक्टर इज एंटी पैरेलल टू द बी वेक्टर।
ओके। बी को शिफ्ट कर सकते हैं तो शिफ्ट कर दीजिए, ये आपका ए वेक्टर और ये यहाँ पर आपका मैं बना देता हूँ बी वेक्टर। तो ये कंडीशन भी रिप्रेजेंट करेगी कि ए वेक्टर इज़ एंटी पैरेलल टू द बी वेक्टर। ठीक। तीसरी बात, अब यहाँ पर आपको पता है इनके बीच का एंगल आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। सो देखो इनके बीच का एंगल यहाँ से आप देख सकते हो कितना हो जाएगा इनके बीच का एंगल 180 डिग्री। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, स्टार पॉइंट डाल के लिख सकते हैं द एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर, द एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर 180 डिग्री, बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर 180 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है आपको दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है, तो दो केसेस आपके कंप्लीट है, पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर सेम डायरेक्शन, देखिए बिल्कुल शॉर्ट तरीके से आपको याद रखना है। पैरेलल वेक्टर्स दोज वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन वाला पॉइंट उठा के रख लीजिए। एंटी पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन उठा के रख लीजिए। पैरेलल वेक्टर्स द एंगल बिटवीन द पैरेलल वेक्टर्स इक्वल्स टू 0 डिग्री एंड द एंगल बिटवीन एंटी पैरेलल वेक्टर्स इज 180 डिग्री। दोनों का डिफरेंस यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब थर्ड पॉइंट लेते हैं अपन, दैट इज इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया है। सो थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा, थर्ड वेक्टर है आपका इक्वल वेक्टर। चलिए हेडिंग लगा लीजिए, इक्वल वेक्टर। नाम से पता लग रहा है अब तो। अब यहाँ पर अपन को अब मैग्नीट्यूड भी कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए डायरेक्शन की तो बात आपने समझ ली। अब लिखिए इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन, विच हैव सेम डायरेक्शन as well as same magnitude and same magnitude। ठीक है, अब देखिएगा वीडियो नंबर फर्स्ट में मैंने आपको बताया था जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। देखिएगा जब मैंने आपको वेक्टर प्रेजेंटेशन बताना शुरू किया था तो मैंने बताया था कि बेटा जो लेंथ ऑफ द एरो है वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड को। जितना लंबा आप एरो बनाएंगे उतना ही ज़्यादा उसका मैग्नीट्यूड हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो देखिए वही कंसेप्ट यूज़ करते हैं। ये ए वेक्टर और ये हो गया आपका बी वेक्टर। ठीक है, देख लीजिए ए और बी वेक्टर का लेंथ मैंने बिल्कुल इक्वल रखा है यहाँ पर। ये देखिए ए और बी वेक्टर का लेंथ यहाँ पर बिल्कुल इक्वल है और इनके डायरेक्शन भी सेम है, यानी ए एंड बी डायरेक्शन, सॉरी यानी कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये आपके इक्वल वेक्टर्स होंगे। ठीक है, लिखिए ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। ठीक, ये रिप्रेजेंट करेगा सेम डायरेक्शन को, ये रिप्रेजेंट करेगा सेम डायरेक्शन को। एरो वाला साइन रिप्रेजेंट करता है इस डायरेक्शन को, और अगर आप केवल इसका अल्फ़ाबेट लिख देते हो तो वो रिप्रेजेंट करता है इसके मैग्नीट्यूड को, यानी ये है इसका सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड को चाहे तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेम मैग्नीट्यूड को। ओके बेटा, सो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड दोनों ही सेम हो तो आपके वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, देन योर वेक्टर्स इज नोन एज इक्वल वेक्टर्स। दोबारा से सुन लो, दोज वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन एंड सेम मैग्नीट्यूड नोन एज इक्वल वेक्टर। पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर में मैग्नीट्यूड की बात नहीं थी, वहाँ केवल डायरेक्शंस की बात थी। बट इक्वल वेक्टर में डायरेक्शन के साथ साथ डायरेक्शन तो सेम होनी ज़रूरी है और मैग्नीट्यूड भी उनका सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए एक स्टेटमेंट में आपसे पूछता हूँ। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, आप कॉपीज़ में लिख रहे हैं तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए एक स्टेटमेंट में आपसे पूछता हूँ बेटा, मेरे को इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट मैं आपको देता हूं, आप बताइएगा इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1, पैरेलल वेक्टर्स, पैरेलल
vectors are always equal vectors। सोचिएगा फिर आंसर दीजिएगा। ठीक, पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल वेक्टर्स। और सेकंड पॉइंट है इक्वल वेक्टर्स आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट आपको यहाँ पर सही लग रहा है आप मुझे बताएं। ठीक है, चलिए अगर आप कहते हैं कि पैरेलल वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल, पैरेलल वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल वेक्टर्स, तो मैं बता दूं कि पैरेलल वेक्टर हमेशा इक्वल वेक्टर कैसे हो सकते हैं, जबकि पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड आपका डिफर हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको पैरेलल वेक्टर की डेफिनेशन में क्या बताया, पैरेलल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन। और इक्वल वेक्टर की डेफिनेशन में मैंने आपको क्या बताया, इक्वल वेक्टर्स आर दोज वेक्टर्स विच हैव सेम डायरेक्शन एज वेल एज सेम मैग्नीट्यूड। तो पैरेलल वेक्टर्स में ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मैग्नीट्यूड भी इक्वल हो, वहाँ पर अनइक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन रखते हैं तो भी वो पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं, पर अनइक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स नहीं हो सकते। यानी पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। बिल्कुल इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि इक्वल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होती है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, और पैरेलल वेक्टर्स का डायरेक्शन सेम होता है और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो सकता है और नहीं भी हो सकता। यानी सारे इक्वल वेक्टर्स आपके पैरेलल वेक्टर तो ज़रूर होंगे। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओके, इस तरह के क्वेश्चन, स्टेटमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आपकी डेफिनेशन से बनेंगे। तो अगर आपको डेफिनेशंस पता है, आपको कंसेप्ट्स पता हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस बहुत इजी वे में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 3 वेक्टर्स पढ़ चुके हैं, पैरेलल, एंटी पैरेलल एंड इक्वल वेक्टर्स। चलिए 4th नंबर का पढ़ लेते हैं। 4th नंबर का वेक्टर होता है आपका नेगेटिव वेक्टर। चलिए 4th नंबर का वेक्टर है आपका नेगेटिव वेक्टर। चलिए नेगेटिव वेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं अब। नेगेटिव, ठीक है, कुछ वेक्टर्स तो अपने नाम से ही समझ आ जाते हैं कि किस तरह के ये वेक्टर्स होंगे। ओके, सो नेगेटिव वेक्टर क्या होंगे, दोज वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। देखिए नेगेटिव वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स विच हैव, क्या होगा, क्या इनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है या अलग हो सकता है। कंडीशन समझो, दोज वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड, इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है, दोज हैव सेम मैग्नीट्यूड बट द डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। ओके, बट द डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट, बट द डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। देखो यानी वेक्टर्स कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर्स में तो डायरेक्शन भी सेम थी, मैग्नीट्यूड भी सेम था। नेगेटिव वेक्टर में क्या हुआ, नेगेटिव वेक्टर में आपका मैग्नीट्यूड तो सेम है बट आपकी डायरेक्शन डिफर हो गई। किस तरह से अपन बनाएंगे देखिएगा, ये मेरे पास एक पी वेक्टर है। ओके, अब इस पी वेक्टर से जस्ट अपोजिटली मैं यहाँ पर एक दूसरा पी वेक्टर बना देता हूँ जिसकी डायरेक्शन अलग है। यानी इसको मैं रिप्रेजेंट करूँगा माइनस पी वेक्टर से या फिर नेगेटिव ऑफ पी वेक्टर से। देखिए मैग्नीट्यूड वाइज दोनों इक्वल हैं बट डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है। इसका मतलब इस तरह के वेक्टर्स आपके क्या कहलाएंगे, नेगेटिव वेक्टर्स कहलाएंगे। आ गई बात समझ में, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए बट इनकी डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है, मैग्नीट्यूड को मैंने आपसे क्या बोला था, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये होगा इसका इक्वल मैग्नीट्यूड। ओके, बट देखो पी वेक्टर और माइनस पी वेक्टर का जो है डायरेक्शन यहाँ पर अपोजिट है, तो यहाँ पर लिखेंगे डायरेक्शन इनका अपोजिट। नेगेटिव साइन इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा और मैग्नीट्यूड में साइन मैटर नहीं करता है। अगर आपने दोनों मोड लगा दिए यानी ये माइनस पी भी प्लस पी ही कहलाएगा, यानी मैग्नीट्यूड इनका पॉजिटिवली पी होगा
और इक्वल होगा। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर क्लियर है। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट 5th नंबर पे नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है बेटा। नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। चलिए, पॉइंट नंबर 5th होगा ये। पॉइंट नंबर 5th होने वाला है, क्या नाम है? नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ठीक है, चलिए अब देखो फिर से नाम ऐसा आ गया जीरो वेक्टर। तो जीरो क्या होगा? जीरो मैग्नीट्यूड हो सकता है। ओके, जीरो मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहलाएगा। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, बट इसको समझना पड़ेगा अपन को। वेक्टर्स विच हैव the vectors which have zero magnitude. Okay, the vectors which have zero magnitude and the direction of such vectors cannot be determined. ठीक है, अब यहाँ पर कुछ अलग हटके आया है ऊपर के चारों वेक्टर से। and the direction of such vectors cannot बी डिटरमाइन। अब इस चीज़ को अपन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ओके, चलिए क्या स्टेटमेंट है? पहला, जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर होना चाहिए और इसका डायरेक्शन आप स्पेसिफाइड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले देखो, मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था कि बेटा जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के। ये लेंथ प्रोपोर्शनल होता है मैग्नीट्यूड के। तो यहाँ पर अगर इसको ज़ीरो मैग्नीट्यूड मेरे को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा तो मैं कितना लंबा एरो बनाऊँ? तो ज़ीरो मैग्नीट्यूड के लिए आप एरो बना ही नहीं सकते। ज़ीरो मैग्नीट्यूड के लिए तो आपको पॉइंट बनाना पड़ेगा। ये ज़ीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर। ठीक है, अब आप इसका क्या डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकते हो? यानी ये ज़ीरो मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर सपोज यहाँ पर मैंने ड्रॉ कर रखा है, इसका डायरेक्शन स्पेसिफाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते इसका डायरेक्शन हम लोग स्पेसिफाइड, क्योंकि ये तो एक पॉइंट लगा रखा है यहाँ पर जिसका मैग्नीट्यूड ही ज़ीरो है। तो ज़ीरो मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर के पास कोई लेंथ ही नहीं है, तो आप वहाँ पर उसके डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए मैंने बोला है कि दोज वेक्टर्स विच हैव ज़ीरो मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ वेक्टर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अगर आप डायरेक्शन डिटरमाइन करना चाहते हो तो इसके पास कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होना चाहिए। ओके, बात समझ में आई? अब आगे समझते हैं कि इस तरह के वेक्टर्स आते कब है। ठीक है, मेरे पास दो वेक्टर हैं। किस तरह से? अगर मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर है मेरे पास ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर, ए वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर। तो ए वेक्टर और नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, बट इनकी डायरेक्शन अलग होगी। अगर मैं ए वेक्टर में नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दूं, अगर मैं ए वेक्टर में नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर दूं तो आपके पास आंसर क्या आएगा? तो आपके पास आंसर आ जाएगा ज़ीरो, क्योंकि मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, डायरेक्शन अपोजिट हैं, सो बोथ वेक्टर्स विल कैंसिल आउट ईच अदर। तो यहाँ पर क्या मैंने ये स्टेटमेंट सही लिखा है? ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर में से नेगेटिव वेक्टर को जब मैंने ऐड कर दिया तो ज़ीरो आया। तो यहाँ पर ये ज़ीरो नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ज़ीरो वेक्टर। जिन बच्चों ने यहाँ पर ज़ीरो लिखा होगा उन्होंने इसका क्या मीनिंग निकाला है? उन्होंने निकाला है कि दो वेक्टर एडिशन से आपको एक स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है, दो वेक्टर के एडिशन से एक स्केलर प्रोडक्ट मिल रहा है जो कि इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन आप बहुत संभल के करें। अब मैंने यहाँ पर देखो दो वेक्टर के एडिशन से जो तीसरा इनका प्रोडक्ट निकाला है वो भी ज़ीरो वेक्टर निकाला है, यानी कि नल वेक्टर निकाला है। अगर आप केवल ज़ीरो निकाल देते तो ज़ीरो रिप्रेजेंट करता केवल मैग्नीट्यूड को, और केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है आपके स्केलर क्वांटिटीज़ को, जो कि यहाँ पर सही नहीं होता। यानी वेक्टर का एडिशन आपको वेक्टर ही देना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी तरह से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरे पास तीन वेक्टर हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तीनों को जोड़ने पर अगर मेरे पास ज़ीरो वेक्टर आ रहा है तो ये आपका नल वेक्टर का एक एग्जाम्पल होता है। ठीक है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे है इसका वो चीज़ आप देखिए। अगर आपने यहाँ पर इनके जगह ज़ीरो लिखा है तो ये इसका इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन है।
इसका करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा कि आपको 0 के ऊपर भी वेक्टर लगाना पड़ेगा। नाउ दिस इज नल वेक्टर, जो 0 वेक्टर रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पर नल वेक्टर उसको आप बोलोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपको रीज़न पता लग गया कि वाई डायरेक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड फॉर अ नल वेक्टर्स। तो आप बताएंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड को। तो यहाँ मैग्नीट्यूड तो 0 है, तो अगर मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर का 0 है तो वहाँ पर डॉट आप लगा दोगे, और डॉट से रिप्रेजेंट कर पाना किसी भी डायरेक्शन को इम्पॉसिबल है, ठीक है। कौन सा इनिशियल पॉइंट होगा, कौन सा फाइनल पॉइंट होगा, आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। और जब आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे तो आप वहाँ पर डायरेक्शन कैसे स्पेसिफाइड कर पाएंगे। सो इसलिए पॉइंट लिखा हुआ है कि null vectors are those vectors which have 0 magnitude and the direction of such type of vectors cannot be determined। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को।